बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरूफ़े अज़्ज़रकिया। हरूफ़े अज़्ज़रकिया 3 होते हैं, नून, लाम और रा। लाम की अदायगी के लिए सबसे पहले हम अदनुल हाफ़ा से लेकर मुंतहल हाफ़ा तक के हिस्से को हम हनकुल आला के साथ लगाएंगे तो हम लाम की अदायगी करेंगे। लाम की अदायगी के लिए 2 तरह की होती हैं। एक में लाम को मुख़फ़्फ़म करके पढ़ा जाता है, मोटा करके पढ़ा जाता है, और एक में लाम को रक़ीक़ यानी बारीक करके पढ़ा जाता है। तो लाम को जब भी मुख़फ़्फ़म पढ़ना है तो उसके लिए सिर्फ़ अल्लाह का नाम जब भी आएगा तो अल्लाह के नाम में हम देखेंगे अल्लाह के नाम से पहले जो भी हरफ है उसमें ज़बर ज़ेर पेश क्या है। अगर ज़बर या पेश होगी तो अल्लाह का नाम पुर करके यानी मोटा करके पढ़ा जाएगा, और अगर अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर या ज़ेर होगी तो फिर अल्लाह का नाम बारीक पढ़ा जाएगा। और बाकी अल्लाह के नाम के अलावा हर जगह पर लाम जो है वो बारीक ही पढ़ा जाता है, यानी लाम मुरक्कक होता है, लेकिन लाम मुख़फ़्फ़म सिर्फ जो है वो अल्लाह के नाम में आता है। तो उसमें हम लाम की अदायगी देखते हैं। सबसे पहले ला, ली, लू, अल, इल, उल, अल्ला, इल्ली, उल्लू, ला, ली, लू। कुरानी मिसालें मिनल्लाह में हमने देखा कि हमने लाम को पुर करके पढ़ा है, यानी अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है तो हम इसको मोटा करके पढ़ेंगे मिनल्लाह। और इसी तरह अगर हम आऊज़ु बिल्लाहि पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि अल्लाह के नाम से पहले बा के नीचे ज़ेर है, इसलिए वहाँ पर हम अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि। और इसी तरह अल्लाह के नाम के अलावा जहाँ पे भी लाम आएगा वो मुरक्कक पढ़ा जाएगा, यानी बारीक ही पढ़ा जाएगा, जैसे तवल्ला। इसी तरह है हम रा की सबसे पहले मिसालें कि रा को जो है रा को भी हम मोटा भी पढ़ते हैं और बारीक भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम रा का मखरज देखते हैं कि रा के मखरज को अदा करने के लिए हमने अपनी ज़ुबान की किस हिस्से को किससे लगाना है। तो हम रा की अदायगी के लिए हम तरफुल लिसान को लिफा के साथ लगाने से रा की अदायगी करते हैं। इसमें आपको तस्वीर में जो सबस हिस्सा नज़र आ रहा है ज़ुबान का, उसको आपने ऊपर वाले तालु के साथ लगाना है, तो उससे रा की अदायगी होगी। और रा मुख़फ़्फ़म भी 2 तरह से पढ़ा जाता है, पुर करके भी पढ़ा जाता है और रा को बारीक भी पढ़ा जाता है। तो रा भी मुख़फ़्फ़म भी होता है और रा मुरक्कक भी होता है। तो अब रा मुख़फ़्फ़म के लिए सबसे पहले रा की पहले हम मिसालें देखते हैं हरकात के साथ। रा, री, रू, अर, इर, उर, अर्र, इर्रि, उर्रु, रा, री, रू। रा की अदायगी करते वक्त हमें होंठों को बिल्कुल भी गोल नहीं करना होता और ना ही होंठों को कोई किसी किस्म की हरकत देनी होती है। सिर्फ हमने अपनी ज़बान की नोक को सनाया उलिया के पीछे मुसूड़ों के साथ जो जगह है वहाँ पर लगाना होता है। कुरानी मिसालें हैं इसकी लाम रा मुख़फ़्फ़म की लमरदूदून यस्तुरून। और इसी तरह अगर रा को बारीक पढ़ना हो तो रा के नीचे जब रा साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो फिर हम रा को बारीक पढ़ेंगे, रा मुरक्कक, यानी कि फिर आउन कबीर। यहाँ पे रा साकिन से पहले फ़ा के नीचे ज़ेर थी तो हमने इसको रा को बारीक पढ़ा, फिर आउन। और कबीर, कबीर में भी रा साकिन से पहले बा या ज़ेर बी के नीचे भी ज़ेर है, तो लिहाजा हम इसको बारीक पढ़ेंगे। और लमर दून में हम देख रहे हैं कि रा साकिन से पहले ज़बर है तो हम रा को मोटा पढ़ेंगे। इसी तरह रा साकिन से पहले अगर पेश भी होगी तो भी हम रा को मोटा पढ़ेंगे।
और वो ज़बर या पेश की सूरत में रा साकिन से पहले अगर ज़बर या पेश है तो हम मोटा पढ़ेंगे, और अगर ज़ेर हो रा साकिन से पहले तो हम उसको बारीक पढ़ेंगे। तो इसकी मिसालें लमर, दू, दूम, अगर रा साकिन से पहले ज़बर और अगर रा साकिन से पहले पेश हो तो यस्तूरून, और अगर रा साकिन से पहले ज़ेर हो तो उसकी बारीक किस तरह पढ़ेंगे? फिर औना कबीर। अब तीसरा जो हर्फ है वो है नून। तो नून की मिसालों के लिए हम देखते हैं कि नून जो है, नून का मखरज, नून के मखरज में भी हमने तरफुल लिसान को, यानी ज़बान की जो नोक है उसको लिसा के साथ लगाना है, और इसके अलावा नाक में गुन्ना की अदायगी करनी है, नाक में आवाज़ को कुछ देर ठहराना है, तो उससे जो है नून की अदायगी होगी। और इसकी मिसालें जो है उसके लिए है, ये के लिए है हरकत के साथ ना, नी, नू, अन, इन, उन, अन्ना, इन्नी, उन्नु, ना, नी, नू, नून, नादा, व इन्नी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा फिद दुनिया वल आखिरह।